हैं। इन जजों की तैनाती को हरी झंडी मिलने के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जमशेद बी पारदीवाला को नियुक्त कर लिया गया है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज हैं। आपको बता दें कि इन दो बड़े नामों पर राष्ट्रपति की तरफ से भी मुहर लगा दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 124 के खंड 2 के तहत असाइन्ड पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इनकी नियुक्ति की गई है। वहीं उन दो जजों के सिलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर न्याय और जुडिशरी के साथ अपनी पूरी ताकत हासिल करने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शीर्ष अदालत में जजेस की संख्या भी 34 हो गई है। इससे पहले की बात करें तो इसी साल 4 जनवरी को जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के रिटायरमेंट के बाद शीर्ष अदालत के जजेस की कुल संख्या 32 रह गई थी, जिसके बाद अब इन दो जजेस ने आज शपथ ली है। खास बात यह है कि मौजूदा जजेस की संख्या बढ़कर 34 तो हुई ही है, जिसमें 4 महिला जजेस भी शामिल हैं और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार सबसे अधिक महिला जजों की संख्या देखी गई हो। हालांकि जजेस की नियुक्ति हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहती थी कि देश की कानून व्यवस्था में जरूरत होने के बाद जजेस की नियुक्ति जल्दी क्यों नहीं हो रही, जिसके बाद इस तरह के तुरंत हो रहे फैसलों से ये साफ जाहिर होता है कि सरकार और न्यायपालिका मिलकर किस तरह से साथ में काम कर रही है। जहां तक बात करें जस्टिस धूलिया की, तो वह उत्तराखंड हाई कोर्ट के दूसरे ऐसे जस्टिस होंगे जिन्हें प्रमोशन मिलने के बाद शीर्ष अदालत भेजा जाएगा, जबकि जस्टिस पारदीवाला पारसी समुदाय से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले चौथे जस्टिस होंगे। वैसे आने वाले अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े जजेस रिटायर होने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए देश के सीजीआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक दिन पहले दिल्ली, पटना और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में तैनाती के लिए केंद्र को 15 जुडिशियल ऑफिसर्स और एडवोकेट्स के नाम की सिफारिश की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 जुडिशियल ऑफिसर्स और वकीलों के नाम को मंजूरी मिल गई है। हाल ही में एक बड़े सम्मेलन के जरिए कैसे देश की कार्यपालिका के सहयोग से न्यायपालिका को सुचारू बनाया जाए, इस पर 2 दिनों तक देश में चर्चा रही, जिसमें देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। और अब जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से आए तत्काल फैसले के बाद ये उम्मीद है कि देश की न्याय व्यवस्था में रुके सुधार अब तेजी पकड़ेंगे। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।